तो इस पूरे मामले में अब सीबीआई की जांच का निष्कर्ष सामने आने का इंतजार है। तो दूसरी तरफ करौली में भी एक पुजारी के परिवार को आज इंसाफ का इंतजार है, क्योंकि अभी तक वो सभी जल्लाद नहीं पकड़े गए हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक पुजारी को जिंदा जला दिया था। हालांकि आपको बताएं कि सीबीसीआईडी पूरे मामले की जांच करने के लिए वहां पहुंच चुकी है। आज उन्होंने मौके का मुआयना किया। करौली में क्राइम सीन का मुआयना करती हुई सीबीसीआईडी टीम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान के करौली में फोरेंसिक की टीम भी पहुंची है। बड़ा बवाल सियासी तौर पर भी इस पूरे मामले से जुड़कर उठा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त करौली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आप लगातार वहां पर परिवार वालों से, इंसाफ की मांग करने वाले गांव वालों से चर्चा करें। आज सीबीसीआईडी की टीम पहुंची है। परिवार वालों का अभी क्या कहना है पूरे मामले पर और जांच कैसे आगे बढ़ रही है? अंजना, सरकार जब घिरी थी तो सीधे सीधे ये कहा कि देखिए, अगर आपको इस जांच में कहीं गलती नजर आती है, जाहिर है बैकफुट पर थी, तो उन्होंने जांच जो है सीबीसीआईडी को दे दी। अब सीबीसीआईडी ने आज जांच के लिए पहला दिन, आज उनकी जांच का पहला दिन था, यहां पहुंची। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। एफएसएल ने वहां पर जाकर के जो भी साइंटिफिक एविडेंस हो सकते हैं उसको इकट्ठा किया। जहां तक परिवार की बात है, वो गमगीन है, बहुत कुछ बोलने की हालत में है नहीं, लेकिन उसे इंसाफ भी चाहिए, क्योंकि इतने दिन बीतने के बाद भी अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां, और ये वो लोग जो गांव में रहते हैं, जिनके बारे में हर कोई जानता है। तो इसलिए भी लोगों को शायद ये लगता है, परिवार को भी, गांव के लोगों को भी, रिश्तेदारों को भी, कि क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है। इन सवालों के बीच ही शायद जब सरकार बैकफुट पे आई तो सीबीसीआईडी को जांच दे दी गई। इस बीच जो बेटा है उसके लिए सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने कह दिया कि ठीक है, उनको नौकरी दी जाएगी, बैंक खाता खोल दिया गया है। लेकिन गांव वालों की चिंता दरअसल इस बात की है कि अब बाबूलाल वैष्णव नहीं रहे तो पीछे परिवार की देखभाल कौन करेगा। जिम्मेदारी बड़ी है। पहले तो उन्हें इंसाफ मुहैया हो, दूसरी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए। आज जाकर के 5वें दिन आज सरकार के मंत्री पहुंचे थे। हमने सवाल पूछा, आज तक नहीं पूछा कि क्यों 5 दिन का वक्त आपको लग गया। कम से कम आपके जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, विधायक है, वो आ सकते थे। उनका कहना देखिए, हम तो संपर्क में थे, तमाम 11 लोगों की जो कमेटी बनाई थी, हम यहां पर थे, और या तो रस्मों के दिन आते हैं, चाहे वो जिस दिन शव को आग दी जा रही थी, या तो उस दिन आते, या फिर तीसरी जो कर्मकांड के तहत है तब आते थे। यानी कुल मिलाकर के सफाई और बैकफुट पर तो है। विपक्ष ने यहां पर मोर्चा घेरा, सरकार को घेरा, जनता का दबाव था, गांव वालों का दबाव था। सरकार आई, आश्वासन भी दिया, लेकिन आश्वासन जमीन पर तब उतरेंगे जब ये दिखाई पड़े, अंजना, कि यहाँ इंसाफ होने की उम्मीद है। इंसाफ की गुहार के आगे सरकार झुकी है और वो मिलता दिखाई देगा। चुनौती ये है कि बाकी के आरोपी गिरफ्तार कब होंगे। फिलहाल सीबीसीआईडी की जांच शुरू हो गई है, देखते हैं आगे कल क्या होगा। अंजना, आज तक ने ये खबर उठाई थी सबसे पहले और पूरी आवाज बुलंद की थी उस पीड़िता के परिवार के साथ, क्योंकि स्थानीय रूप से तो पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही थी आशुतोष मामले को दबाने में। पहले जब एसएचओ की बाइट आई और वहां पर जो स्थानीय पुलिस थी, भतीजा भी बता रहे थे पीड़िता के कि किस तरह पीड़ित के कि किस तरह से मामले को आत्मदाह का रंग देने की पूरी कोशिश थी। इस बीच जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होना है।